बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी मेरे सब बहन भाई। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। चलें जी यहाँ पर जी एक बहुत प्यारा ना नेक डिज़ाइन मैं शो करने वाली थी, क्योंकि ये फरमाइशी नेक बनवाया मुझसे किसी ने बोल के कि आप इस तरह का जो स्लिट गला होता है ना, वो वाला गला आप हमें बना के दें। तो जनाब मैंने कहा इनकी वीडियो भी अपलोड कर दी जाए, अपनी बहनों को दिखा दी जाए। ठीक है जी, यहाँ पर मैंने पान पत्ते वाली शेप में एक छोटा सा गला कट लिया था। ठीक है जी, आप अपने हिसाब से काट लें। मेरा एक बालिश का गला जो है ना मेरा इंची टेप का हिसाब यही है क्योंकि आप लोगों की अप्पी जो है ना ये मतलब इंची टेप के बगैर ही कपड़े सिलाई करती है। आप लोगों को इस चीज़ का अच्छे से पता है। तो यहाँ पर जनाब मैंने एक बालिश का गला ले लिया था, तकरीबन 2 चप्पे मैंने इसकी चौड़ाई ले ली थी। तो ये बनती है जी तकरीबन 7.5 इंच गहराई। और अगर थोड़ा बहुत छोटा करना पड़े तो आप कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है जी, तो थोड़ा खोल के बालिश को रखेंगे तो 7 इंच 7.5 भी हो जाती है। ठीक है, और अगर थोड़ा सा ढीली सी बालिश रखेंगे तो 7 इंच हो जाएगी। तो यहाँ पर जी मैंने एक नेक कटिंग कर लिया था। उसके बाद नीचे जो फ्यूजिंग लगाई थी ना, वो मैंने ज़ीरो की बुकरम लगाई थी। ठीक है जी, क्योंकि मैंने पहले भी काफ़ी वीडियोस में बताया है कि मुझे थोड़ा नीचे से हार्ड और कड़क गले अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ पर ये कि फिनिशिंग भी आ जाती है और सॉफ्ट भी रहता है गला। ठीक है, और क्योंकि ऑलरेडी गले के ऊपर काफ़ी चीज़ें लगनी होती हैं, तो ये ऑलरेडी फिर हाफ मतलब इतना हो जाता है कि ये थोड़ा सा कड़कपन आ जाता है इसमें। ठीक है जी, यहाँ पर जी मैंने ले लिया था कपड़ा, और कपड़े को मैंने इस रुख में लिया था कि वो आड़ा कटिंग आराम से हो जाए। ठीक है, बाकी छोटे मोटे पीस में और भी इसमें जोड़ तोड़ करके फ्यूजिंग के लगा लूँगी। कोशिश करती हूँ कि फ्यूजिंग जो है ना वो कम ज़ाया हो। जितना हमें पीस चाहिए होता है हमने उतना ही कटिंग करना है, उतना ही हमें फ्यूजिंग चाहिए होती है, ज़ाहिर सी बात है। बाकी की फ्यूजिंग मैं निकाल के नीचे जोड़ की तरफ लगा लूँगी। यहाँ पे जब मैंने थोड़ा सा कपड़ा मेरा भर चुका था। ठीक है जी, तो ये मैंने उरेब में कटिंग कर लिया था। तो इसको मैंने थोड़ा चौड़ाई में इसलिए लिया था, मैंने कहा बाकी के पीस जो होंगे ना वो बैक के गले में लग जाएंगे। ठीक है जी, तो एक ही दफ़ा में सारे के ऊपर हम वीआईपी करके एक मतलब बिल्कुल एक फासले में एक बल रख के हम सिलाइयाँ लगा लेंगे। सिलाइयाँ हम लगाएंगे जी कमांडो के धागे से, मतलब रेशमी नलकी से। ठीक हो गया। यहाँ पर जी इस तरीके के साथ में गला जो है ना मैंने पहले चिपका लिया था। उसके बाद अंदर से मैंने नेक जो फालतू कपड़ा था गले का वो मैंने कटिंग कर दिया था। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो गला नेक जो मैंने कटिंग किया था ना, वो मैंने फ्यूजिंग हार्ट वाली में कटिंग किया था। ठीक है जी, और ये बाकी जो कपड़ा मैंने नीचे जो फ्यूजिंग लगाई थी ना स्लिट में, वो मैंने लगाई थी ज़ीरो की बुकरम। ठीक है जी, बाहर से रोशनी अजीब सी आ रही है क्योंकि बाहर की ना खिड़कियाँ मैंने खोली भी होती हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा फासला, इतना फासला लेना है कि तकरीबन आधा इंच फासला हमने छोड़ना है, क्योंकि हमने इसके अंदर एक और सिलाइयाँ लगानी है दूसरे कलर की नलकी की। जो सूट में कलर आ रहे थे मैंने वही कलर लिए थे, एक ब्लैक था, एक थोड़ा सा गोल्डन सा शेड आ रहा था। ठीक है जी, तो मैंने एक दफ़ा सिलाइयाँ लगा ली थी सारी। उसके बाद मैं जो सेंटर में दूसरे कलर की अब सिलाइयाँ लगा रही थी। तो यहाँ पर मैंने सारी सिलाइयाँ लगाने के बाद जनाब इसको मैं हल्का सा पानी लगाऊंगी, स्प्रे करूँगी पानी का, और इसको अच्छे से मैं इस्त्री कर लूँगी। ठीक है जी, ये मैं आप लोगों के सामने फिनिशिंग इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हमें हर चीज़ दिखानी चाहिए ना, कि कई बच्चियाँ ऐसी होती हैं उनको जल्दी समझ नहीं आती है, जो बिगनर बच्चियाँ हैं। ठीक है जी, जो सीने वाले बहन भाई हैं वो तो मेरे भी उस्ताद हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनकी मैं बात नहीं यहाँ पे कर रही हूँ। तो इसको मैं अच्छे से पानी हल्का सा लगा के ना इस्त्री कर लूँगी। थोड़ा दबा के इस्त्री करेंगे ना तो ये इसके बल शल सारे निकल जाएंगे। उसके बाद आप अपने हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा जी। मैंने 1-1 इंच तकरीबन पट्टी चौड़ाई कर ली थी सारी। चौड़ाई करने के बाद जी इसको मैं इसके साथ मैं जी वीआईपी नेक तैयार करूँगी। ठीक है जी, आपने जब कटिंग करनी है ना, तो कटिंग का ये होता है कि साइडों में से थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा आप निकाल के सेंटर में से फिनिशिंग वाला कपड़ा लें और उसको आप एक बल कटिंग करें। ठीक है जी, आप चाहो तो आप स्केल इस्तेमाल कर सकते हो, स्केल के साथ निशान लगा सकते हो, लेकिन मैंने एक पट्टी अच्छे से कटिंग कर ली थी और दूसरी पट्टी जो है ना वो मैंने ऊपर रख के कटिंग कर ली थी, इसलिए कि एक बल पट्टियों की कटिंग जो है ना वो अच्छे से एक जगह मतलब एक जैसी हो जाए। ठीक है जी, कोई ऊंची नीची ना हो। ये पट्टी थोड़ी मेरी वो हो गई थी, लेकिन मैंने फिर नीचे से जो पतला सा हिस्सा था ना उसको मैंने बाद में निकाल देना था क्योंकि वो फालतू थी थोड़ी सी। खैर जी, यहाँ पर मेरी सारी पट्टियाँ शट्टियाँ तैयार हो गई थी। उसके बाद मैंने इनको जोड़ लगा लिया था। जोड़ लगाने के बाद थोड़ा सा इनका लेंथ जो थी ना इनकी वो लंबी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर जो मैं गला बना रही हूँ ना, ये गला भी ठीक ठाक लंबा है। ठीक है जी, इसकी लेंथ इतनी सारी लंबी थी ना कि जहाँ पे हमारे चाक शुरू होते हैं ना वहाँ तक इसकी लेंथ थी गले की। ठीक है,
तो इसका ये ख्याल करना है कि जहाँ जो बीच में से हल्का सा काला बॉर्डर आ रहा है ना, ब्लैक कलर का जो उन्होंने स्लिट सी बनाई हुई है ना, आपने सिर्फ वो हिस्सा अंदर लेना है। बाकी जो बेल का उन्होंने बनाई हुई है ना, एक बेल का उन्होंने बॉर्डर सा बनाया हुआ है, वो बेल वाला हिस्सा आपने अंदर नहीं देना, क्योंकि हमें एक लुक बनानी है गले की। अगर टेढ़ी मेढ़ी सिलाई लगा के बेल का हिस्सा, पत्तियाँ शत्तियाँ जो बनी हुई हैं डिज़ाइनिंग में, ये अंदर चली जाएंगी तो इसका जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर हमने मोड़ना नहीं है, उसी पट्टी को हमने फ़ोल्ड करके मोड़ना नहीं है, हमने अलग पट्टी लेनी है, उसका नीचे का हिस्सा कॉर्नर हमने मोड़ देना है, मोड़ के हमने ऊपर एक एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। ठीक है जी। सीधी तरफ मैंने कपड़ा रखा था डिज़ाइनिंग के लिए और उल्टी तरफ उसको हमने फ़ोल्ड किया है। अब मैंने ऊपर की तरफ से जो चौड़ाई में ज़्यादा होती है ना, तकरीबन आधा इंच चौड़ी जो पाइपिंग लगती है, बूट पाइपिंग जिसको बोलते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, अपने अपने नाम रखे हुए हर किसी ने। तो ये वो वाली पाइपिंग है जी, जिसको हम चौड़ाई में लगाते हैं थोड़ा सा। ठीक है जी। ये तकरीबन एक बूट जितना एक पैर मशीन का होता है ना, इतनी चौड़ाई में होती है। तो इसको हमने पहले हल्का सा फ़ोल्ड करना है, उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर फ़ोल्ड करना है। जितनी आपने बाहर रखनी है उतनी बाहर रखें और आप उस ऊपर रख के सिलाई लगाएं। ऊपर रख के सिलाई लगाने का मकसद ये है कि इसको हमने डबल सिलाई में लगाना होता है। ठीक है जी। इसकी सिलाई ऊपर ही आती है जो चौड़ाई में पाइपिंग लगती है। यहाँ तक आके जी इसको हम फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसी तरह हम इसका दूसरा हिस्सा तैयार करेंगे। तो यहाँ पर जी हमारा दूसरा हिस्सा भी बन के अभी रेडी हो जाएगा। तो वीडियो मैंने कहीं से स्किप नहीं की थी। मैंने कहा फिर कुछ बहनों की ना आती है कि आप वीडियो फास्ट कर देती हो और आप स्किप कर देती हो। ठीक है जी। तो यहाँ पर इस तरह से हमने कॉर्नर बनाना है। यहाँ पर आके बाज़ बच्चियों को ना थोड़ा सा मसला हो जाता है, तो आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर सिर्फ इतनी सी बात है कि उसी पट्टी को जो पहली तरफ एक हिस्से पर पट्टी लगती हुई आ रही है, तो उसी पट्टी को हमने दूसरी तरफ फोल्ड नहीं करना होता। ठीक है जी। आपने दोनों हिस्सों की पट्टियाँ अलग अलग लगानी होती है। यहाँ पर हम हल्का सा पानी लगाएंगे और दोबारा से इसको इस्त्री करेंगे और ज़ीरो की बुकरम लगाएंगे और इसकी हल्की सी ये तकरीबन 1.5 इंच पट्टी मैंने चौड़ी ली थी, उसको जब मैंने दोनों तरफ से फ़ोल्ड किया तो वो तकरीबन 1 इंच चौड़ी रह गई थी। ठीक है जी। इसको हमने इस तरह से करके सिलाई लगा ली थी, ऊपर से हमने थोड़ा सा इसको फ़ोल्ड कर लिया था। अब इसको मैं गले के अंदर रखूँगी, ऊपर की तरफ से शुरू करेंगे, जहाँ तक आपने गला खोलना है वहाँ तक खोलें। ठीक है जी। अगर आपने नेक छोटा कटिंग किया या बे नेक बनाया तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा खोल लें, 1 से 1.5 इंच खोल लें, 2 इंच खोल लें, वरना आप पूरे को बंद कर दें। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं पूरा गला बंद कर रही थी। तो पूरा गला बंद करने के बाद यहाँ पर हमारा जो नेक है वो तैयार हो गया। अब इसके ऊपर जी मैंने बहुत प्यारे से नग बरीक, मतलब जैसे बटन होते हैं ना, इस तरह के नग में लेकर आई हुई थी। तो जो नग मैं वाइट कलर के थे और वो नग मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें जी। ये इनका फाइनल लुक है शर्ट का, मैंने पिक सिर्फ लगाई है एंड में। ये नग लगे हुए हैं जी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखें।